जिन्होंने भी दुनिया के अंदर रहकर अपने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के साथ महब्बत व अकीदत को जोड़ा, मेरे खालिक व मालिक ने उन्हें फिर ऐसा रंग लगा दिया कि दुनिया कायनात के अंदर उनका प्रचार होता है, दुनिया कायनात के अंदर उनका नाम रोशन हो जाता है। जो कायनात के अंदर रहकर अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के साथ महब्बत व अकीदत को ज़हर करते हैं, वालिहाना महब्बत में गुमशुद हो जाते हैं, तो मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की महब्बत को अपने दिलो जान में बिठा लेते हैं, मालो औलाद को उस पर फ़िदा कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की महब्बत को अफजलियत देते हैं। कायनात के अंदर उनका नाम भी रोशन होता है, उनका काम भी रोशन होता है, उनका प्रचार भी ज़्यादा होता है। जिसने भी हुब्बे रसूल में अपने आप को पेश रखा, उसका नाम चौदहवीं के चाँद की तरह आया हो जाता है। जो भी दर मुस्तफ़ा का भिखारी बन जाता है, अपने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार से महब्बत का वालिहाना अंदाज़ ज़हर करता है, फिर उसके इस रंग को ऐसा रंग लगा दिया जाता है कि मशारिक वाले भी उसकी तारीफ़ सुनते हैं, मगारिब वाले भी उसकी तारीफ़ सुनते हैं, ज़मीन की तह वाले भी उसे सलामती देते हैं, आसमान की बुलंदियों पर रहने वाले हूर व गिल्मा भी उन्हें मरहबा मरहबा के नामों से पुकारते हैं और फिर लब्बैक कहते हैं, और उनकी बका के लिए अर्श के मलाइका बारगाह खुदावंदी में दुआ गो हो जाते हैं। ये सारी खूबियाँ तब मिलती हैं जब अपने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के लिए किसी चीज़ की परवाह न की जाए, हर चीज़ आपके नाम पर, आपके हुक्म पर, आपके फरमान पर कुर्बान कर दी जाए, तो फिर दुनिया कायनात के अंदर नाम भी रोशन होता है, काम भी रोशन होता है, जहान में उसका किरदार भी रोशन होता है। कबीले भी उसे मरहबा मरहबा कहते हैं, लोग उसे सलामियाँ देते हैं, लोग उसे महब्बत की निगाहों से देखते हैं।